डार साहब आ गए हैं जी, और देखते हैं वो क्या गुल खिलाते हैं। आते साथ ही उन्होंने जो बयानात की भरमार की है, उससे लग तो ये रहा है कि डार साहब मईशत को ठीक करने के बजाय इमरान खान को सुधारने आए हैं। ज़रा जानने की कोशिश करते हो कि ज़ुबैर साहब भी बहुत इकोनॉमिक माइंड हैं और फाइनेंस पे आर्टिकल्स लिखते भी रहते हैं, और मुझे पढ़ने ही पड़ते हैं दोस्ती यारी के अंदर इनके, चाहे दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो। सुने पहले डार साहब ने क्या कहा जी। से मैं गिरा के दिखाऊं, ओ भाई अल्लाह ने गिराए, अल्लाह ने तुम्हें ऑलरेडी गिरा दिया, अभी माफी मांग लो अल्लाह से। ना हम डील में बिलीव करते हैं, डील करने वाले आपको पता है, और ना ही किसी किस्म की अरेंजमेंट में बिल्कुल। कीमती 5 साल जाया हो चुके हैं और पाकिस्तान करीबन 30 साल पीछे जा चुका है। भाई आप आज 54th इकोनॉमी बनने जा रहे हैं दुनिया की, 18वीं मैशत बनते बनते। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें। 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। 1984 के बाद पहली दफा आपको एक हमने कंपनी लॉ दिया इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से, उसमें भी इन्होंने 15 चेंजेस की और कहा कैबिनेट में रिपोर्ट हुआ, मुझसे किसने करवा ली है? भाई तुम कैसे खुद वजीर आजम हो कि तुम्हें खुद ही कर देते हो तुम। हाँ जी ज़ुबैर साहब, इससे पहले जब ये गए थे, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी तनकीद की थी इनडायरेक्टली इनकी वजारत ख़जाना के ऊपर। जब ये जहाज़ में चले गए थे, मिफ्ता इस्माइल साहब को लगाया था टेम्प्रेरी वज़ीर ख़जाना शाहिद खाकान साहब के दौर में। अब जो है उसके बाद IMF ने बड़ी तनकीद की कि जिस आर्टिफिशियल तरीके से साग डार साहब ने डॉलर को स्टेबल रखा था, वो उन्होंने कहा वो अब नहीं चलेगा, और इसलिए कह दिया कि मार्केट अब डिटर्मिन किया करेगी। तो ये तमाम चीज़ें और तमाम लगेज के साथ आपके ख्याल में क्या अच्छाई की उम्मीद रखें डार साहब से? और ये लीक्स का ही बता दें कि जनाब, और मज़ीद कितनी लीक्स आपके ख्याल में आने वाली हैं जनाब? 2 सवाल हैं आपसे ये। देखें, पहले डार साहब के हवाले से मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पहले तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर टॉप लीडरशिप मियां नवाज शरीफ से लेके नीचे जितनी भी लीडरशिप है कि फाइनेंस के हवाले से इसहाक डार साहब जो है वो हमेशा से नंबर 1 चॉइस रही है। उन्होंने डिलीवर भी किया है, परफॉर्म भी किया है पिछले 2 अदवार में, 97 से लेकर 99 और उसके बाद 2013 से 2017 तक। ज़ाहिर है अप्रैल में जब हुकूमत चेंज हुई है तो उस वक्त इसहाक डार साहब अवेलेबल नहीं थे और इस वजह से मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर लगे थे। अब वो उनके कोर्ट के हवाले से उनके केसेस ज़ाहिर है उनको आने की इजाज़त मिल गई तो वो आए हैं और उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां उसको संभाला है, और उसके असरात आपने ऑलरेडी देख लिए हैं कि चाहे वो कर्ज़ों के हवाले से कमी आने के हवाले से है, महंगाई में आप देखेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कमी आएगी। डॉलर अगर गिरेगा तो एग्री करते एक बात पे कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसका इन्हिसार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे है। आपकी गवर्नमेंट जो है उसमें अगर एक चीज़ तो ये देख ली जाए कि आपका टेन्योर जो है वो बहुत कम है, और उसमें लोग ये नहीं देख रहे कि आप लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकेंगे। लोगों को ये भी यकीन नहीं है कि आप अगला इलेक्शन जीत पाएंगे। हाँ, आप इलेक्शन जीत के आए होते, 4-5 साल का टेन्योर होता। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि आप इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, वो तो इनका बयान है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात बिल्कुल सही है। और दूसरा फैक्टर एक और ज़ुबैर साहब, दूसरा फैक्टर इमरान खान जो थ्रेट कर रहे हैं आपको पॉलिटिकली, जिसमें वो लॉन्ग मार्च कह रहे हैं कि वो तैयार कर रहे हैं पब्लिक को बार बार जाके, तो उस सिचुएशन में तो आप स्टेबलाइज कर ही नहीं सकते इकॉनमी को दोनों फैक्टर्स की मौजूदगी में। अच्छा, ये मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि पाकिस्तान में तो आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, हिस्ट्री देखिए कि पाकिस्तान में रेयर कोई ऐसा पीरियड आया होगा कि जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आइडियल किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगर आप 2013 से 2018 तक का पीरियड देखें जिसमें PMLN की हुकूमत थी, 2014 में 126 दिन का धरना हुआ। हुकूमत रन करना एक माहौल था क्योंकि वहाँ बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वजारतों के सामने सारे PTI और वो जो ताहिरुल कादरी के लोग थे, और फिर उसके बाद डॉन लीग्स, और फिर उसके बाद पनामा। बावजूद इसके जब आप आदादो शुमार देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, तो महंगाई 40 साल की कम तरीन सतह पर थी। ग्रोथ जो रिवाइज आज की बात करें ना, आज क्या 6% से ज़्यादा क्रॉस कर नहीं, आज देखें ना, इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग जो इमरान खान के जितने भी जलसे जलूस हुए हैं उसके बावजूद कोई ऐसा तो नहीं है कि जी कर्फ्यू लग गया या शहर बंद है कंपेयर टू 2014। लेकिन ज़ुबैर साहब जिस तरह वो तैयार कर रहे हैं अवाम को लॉन्ग मार्च के लिए, अगर वो आ गए और पंजाब उनके पास है, फिर आप क्या करेंगे? वो नहीं होगा। क्यों सर जी, वो होगा ही नहीं ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वो पॉपुलर हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वो बड़े जलसे कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ कि वो धरना इस्लामाबाद में आके या लॉन्ग मार्च ये किस बेस पे आप कह रहे हैं? बुनियाद क्या क्योंकि उनको खुद इस बेस पर
जब तक हम ये कहते थे, मैंने ये कहा था हमेशा से कि मई 25 को उन्होंने टेस्ट कर लिया, वो समझ रहे थे कि ये 2014 है और वो कुव्वतें उनके पीछे खड़ी हैं जो धरने को कामयाब बनाएंगी, वो नहीं है अब। तो इस वजह से एक तो वो बिल्कुल उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरी बात ये है कि धरना देना एक बहुत एक डिफरेंट बॉल गेम है कंपेयर टू जलूस निकालना या जलसे करना। और अगर वो देने में अगर उनका थोड़ा भी उनको यकीन होता कि कामयाब होगा तो अब तक क्यों नहीं कॉल, ये कहते हैं मैं कॉल दूंगा, ये कहते रहे हैं कि सितंबर में कॉल दूंगा, सितंबर तो खत्म हो गया तकरीबन, कहाँ है कॉल? नहीं आएगी कोई कॉल नहीं आएगी, आप ये समझ रहे हैं। सदाकत भाई, एक बात का तो बहुत तरफ हूँ आपको मैं कि जिस तरह आपने अवाम को पीछे लगाया ना अमेरिकन साजिशी बयानिए पे, यकीन करें वो एक सुल्तान राय साहब थे, उनकी एक फिल्म सुपरहिट हुई थी मौला जट, तो वो अगले 20 साल 15 साल पाकिस्तान के सुपरस्टार रहे। एक ही स्क्रिप्ट था, एक ही गंडासा था, एक ही चादर थी, एक ही विग थी और एक ही डायलॉग था। उसी तरह वो गरीबों के जज्बात की तर्जमानी कर गए थे मौला जट जो थे सुल्तान राय साहब। इसी तरह इमरान खान जो है ना आज हमारी सियासत के मौला जट है, उन्होंने कहा कि मैं छोटे दुश्मन की बात क्यों करूं, शहबाज शरीफ ने हटा दिया, जरदारी हटा दिया, उन्होंने कहा लेट्स प्ले विद इट, अमेरिका दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, और अवाम में मैं आपको दोनों हाथों से क्लैप करता हूं इस पर। अब आगे चलते मेरे भाई, ये मुल्क आपका भी और मेरा भी है। अगर ये फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया, जुबैर साहब कहते रहे जितना भी कहते रहे कि जी इमरान खान, वो मैं 25 बारी बात ठीक है, लेकिन इमरान खान का ये थ्रेट जो है कि मैं ले आऊँगा, मैं कर दूंगा, इन्वेस्टर भाग जाता है। इन्वेस्टर के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि धरना देगा पीटीआई का मेंबर बैठ के वहाँ तभी इन्वेस्टर भागेगा। वो कहते हैं यार ये क्या बनाना रिपब्लिक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ सुझाए इमरान साहब को, अगर इस मुल्क की इकॉनमी डार ठीक कर दें, अगर इस मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाए तो आपको अगले साल इलेक्शन मिलेगा तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान मिलेगा। मसला क्या है मेरे भाई, थोड़ा एक साल सब्र कर लें, तैयारी करें इलेक्शन की, क्यों थ्रेट कर रहे हैं? अच्छा कामरान साहब, मुझे पिछली ब्रेक में तो बात करने का मौका नहीं मिला, उम्मीद है कि आप मुझे अनइंटरप्टेड बात करने देंगे। आप इमरान खान के मुखालफों का ख्याल था कि इमरान खान ने ये जो साइफर वाला बयानिया है वज़ीर आज़म के हट जाने के बाद, इक़्तिदार जानने के बाद किया, तो आज की जो ऑडियो लीक है उसने साबित कर दिया कि इमरान खान का यही बयानिया था कि साइफर एक थ्रेट है। और इस पर उन्होंने मीटिंग भी बुलाई, वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा को बुला के इसको डिमाश करने का फ़ैसला किया, लिहाजा वो बात तो आज साबित होगी। दूसरी ऑडियो लीक पे आपने बात नहीं की जहाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरियम साहबा के दामाद के लिए इंपोर्ट की बात करते हैं, या मरियम साहबा कहती हैं कि जी मैं आप पेट्रोल बढ़ाई जाएं, मैं बाहर मजम्मत करती जाऊंगी, या जो इलेक्शन कमिश्नर जो है जिनकी ड्यूटी उनकी थी वो नवाज शरीफ और अपना राना सनाउल्लाह अदा कर रहे हैं, या और जितनी बातें लीक हुई उन पे तो बात नहीं हो सकी। लेकिन इमरान खान का जो बयानिया है वो यही पहले भी था, यही आज भी है। और थोड़ी सी ये सेल्फ राइटियसनेस छोड़ दें आप भी और लगारी साहब भी कि पूरी दुनिया जो है वो पागल है और आप समझदार हैं, पूरे पाकिस्तान लोग बेवकूफ़ बने हुए और आप अक्लमंद हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग यहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार जहां दीदा दानिश्वर स्कॉलर्स ये सारे बैठे हुए। नहीं मैं आप ये कह रहे हैं ना कि आपने अवाम बेवकूफ नहीं है, आवाज़ खल्क सुने, किसी बड़े शायर ने कहा था आवाज़ खल्क को नकारे खुदा समझे। इमरान खान के जो पीछे मखलूक है वो ऐसे ही नहीं है, आपका राइट है। आप और पॉपुलर इस तरह नहीं होता ना बंदा, पॉपुलर किसी बात की वजह से होता है, कोई कैरेक्टर होता है, कोई आपका किरदार होता है, कोई आपका काम होता है, कोई आपकी सोच होती है, जिसकी वजह से लोग इतने करोड़ों लोग सारे बेवकूफ़ नहीं होते। शहरों में देहातों में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले आप, और दूसरी तरफ जो भी आपने जिनकी बात की, जिनको अपना एतबार नहीं है, वो जहां बाहर जाते हैं लोग उनको बुरा भला कहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब आने वाली बात आपने की, इसहाक डार आपको एक लग रहा है सेवियर, तो लगता रहे ये वही इसहाक डार है जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत को 2013 से 2018 तक डुबोया। पूरी दुनिया इनको इकोनॉमिक हिटमैन कहती थी। पूरी सबको पता है कि पाकिस्तान की तारीख का वर्स्ट परफॉर्मिंग 5 साल जिसमें एक्सपोर्ट गिरे थे वो इसहाक डार थे। और इसहाक डार की आप तारीफें करें जो मर्जी करें, इसी मुल्क के इसी रियासत के कौन कर रहा है? 2 दर्जन केसेस हैं। ये हुदैबिया में हुदैबिया पेपर मिल के केस में मनी लॉन्ड्रिंग करते साबित हो गए थे। इन्होंने अपना भाई कौन तारीफें कर रहा है, दिया हुआ है, इकबाली बयान दिए। आप कह रहे हैं ना कि डार साहब आ गए तो उनको ठीक करने दें। डार साहब मसले का हल नहीं है। अगर डार साहब मसले का हल है तो आपने बड़ा जुल्म किया ना। इमरान खान में रिश्तेदार है बिला वजह यार, आप लोग तो यार क्या। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जी और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नाम लिया करें, आप इतनी हिम्मत ही नहीं यार, आप मेरे पे अब अच्छा डार एक
डार एक अच्छा, सिंबल मैं है। आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी लोग की बात कर रहा हाँ, अब हूं। डार मैं आपको साहब जो interrupt नहीं है करूंगा इस वो बात सिंबल पे। ऑफ फिगर फजिंग है। जी, जी। कल भी उन्होंने बात क्या की है, कल उन्होंने क्या बात की है, 6 रुपए का डॉलर सस्ता हुआ है, उन्होंने कहा कि ये 1300 अरब रुपए का कर्जा खत्म हो गया। मुझे पता नहीं डार साहब इतनी चालाकी से फिगर फजिंग करते हैं। 110 अरब डॉलर का कर्जा है, वो 600 अरब भी नहीं बनता। और अगर डार साहब ने यार आपको वैसे ऐसा एक बात है सदाकत भाई, एक बात समझाए, 1300 आप खुश होंगे अगर पाकिस्तान 1300 अरब का फायदा किया है, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब सुन ले, एक जुमला सुन तो सुन ले। ले, एक जुमला तो जी, सुन जी, ले, जुमलाबाजी कर ले कि आप। इसका मतलब है कि अब मिफ्ता इस्माइल ने 60 रुपए बढ़ा के 13,000 अरब का कर्जा बढ़ाया है। 13,000 अरब का कर्जा जुबैर साहब ने सदाकत बढ़ा भाई, के मेरी एक 1300 बात कम सुने। करके आप पे मेरे आप पे मेरी एहसान बात- कर रहे हैं मेरी बात जी। आप जी खोल के सियासी तबर्रा करें जुबैर साहब की पार्टी पे, नवाज शरीफ साहब पे, उनकी पूरी क़यादत पे, मुझे कोई इशू नहीं है। नंबर 1, आप जी भर के तबर्रा करें पूरी जरदारी साहब की पार्टी के ऊपर, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप गलत बयानी करेंगे, मैं तो कहता हूँ इमरान खान पॉपुलर भी है और ऑनेस्ट भी है। ये मेरा अपना जाती नजरिया, लेट्स के प्रूवन रॉन्ग। किस बात की गलत यार ऑनेस्ट नहीं है यार, खुदा के लिए कामरान शाहिद जी खुदा के लिए ऑनेस्ट नहीं है यार। आप उसको डिसऑनेस्ट साबित भी नहीं कर सके। बोलते पकड़े गए हैं कि यार हेल्थ सदाकत कार्ड भाई को- बात तो करने दिया करें यार। आप यार मैं और सीरियस- नवाज जुबैर साहब क्या कह रहे हैं सुने जी, फरमाए किस तरह ऑनेस्ट नहीं है। ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन उसको गिल्टी। ऑनेस्ट कहते हैं। कैसे ऑनेस्ट हो सकता है? घड़ियां बेचते रहे हैं यार, तोहफे बेचते रहे हैं, अंडर कैपिटल गेन नहीं पे किया, उसको वो डिक्लेयर साबित होगा तो पता चलेगा ना, अभी साबित तो नहीं हुआ मेरे भाई। फॉरेन फंडिंग केस में उसका डिक्लेयर नहीं किया भाई, साबित क्या अभी? अच्छा इनसे पूछ लेना जो साहब केस पहले तो मुझे आप ये बताएं कि किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को अच्छा लगता है कि वो घड़ियां जाके बेचे, वहां से ले दुबई से या सऊदी अरेबिया से उनको तोहफे में मिले और आके बाजार में बेचना शुरू करते हैं, और वहां मेरा जवाब मजाक सुन लें। पूरे बाजारों में सब- हमारा कि जी दुबई में और आज तक चले सर, जितना- उन्होंने पैसे जितना जमा तो करा दिए ना, सब यहाँ तो पब्लिक लोग करते अरबों रुपए का हैं। डाका मार के सब चले गए पब्लिक जुबैर करते भाई, हैं ना, हिम्मत पता ही नहीं करें। चला। लेकिन आगे चलते हैं। जुबैर साहब वो तो गाड़ियां जुबैर साहब क्या कह रहे, लगारी साहब आपका और मेरा एनालिसिस वो कह रहे हैं गलत है, हालांकि मैं समझता हूँ इमरान खान पॉपुलर लीडर, आपने कहा था पॉपुलैरिटी रहेगी नहीं। मुझे लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस। जी मैंने अर्ज किया है कि इस वक्त तो ज़ाहिर है पॉपुलर हैं, और मार्च से लेकर अब तक जो इन्होंने नैरेटिव बनाया, वो जो जलसा किया था, जिस जलसे में उन्होंने वो ख़त निकाल कर दिखाया था, अब ख़त की हकीकत आज से खुली है तो इसके नताइज भी सामने आएंगे, और बहुत सी और चीज़ें और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, और चीज़ें सामने आती और भी जाएंगी। आने वाली हैं। और वो जो हैकर है, वो जो हैकर है हैकर- ना, वो ये कह वो जो रहा हैकर है जी। उसका आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। व्यवस्था रहे हैकर ये शजर कह से रहा है यार, कि मेरे पास सदाकत 100 साहब घंटे रुक की जाए ना। रिकॉर्डिंग है। जी हैकर क्या है सर, हैकर वो क्या है? हैकर ये कह रहा है कि मेरे पास 100 घंटे की रिकॉर्डिंग है, और मैं 30 सितंबर जुम्मे के रोज ये ला रहा हूँ, ये मैं वो उसको आम कर दूंगा, किसी वेबसाइट पर डाल दूंगा मैं। वैसे एक आपस अब की वो बात चीजें बताऊं, जो है पाकिस्तान में, ये हैकर दो लग रहे हैं मुझे। एक हैकर है एंटी शहबाज शरीफ और एक हैकर है एंटी इमरान खान, और ये भी हो सकता है कि हैकर एक ही हो, नहीं, मेरे दिखाया नहीं कुछ किया। जा रहा है, करा कुछ जा रहा है। आहा कामरान शाहिद, क्या तुम बात कह गए। जुबैर साहब कैसी गहरी बात की है, मैंने जरा कुछ बताए, दाद तो दे इसको जो मैं बात कह गया हूं है जी। नहीं कैसी मैं ये कैसी कह रहा हूँ जो भी है, देखिए हैकर जो है ना, जुबैर साहब जो की भी है सुनिए। उसने हैकर 12 जो भी है वो एंटी इमरान खान है। हमारी यानी वही, अच्छी इसका वाली मतलब एक ही है, और बड़े हुए इसका मतलब एक ही है, दिखाया पहले कुछ अब दिखाएगा कुछ, ये बात है। सदाकत भाई इतने खुश ना हो, असल तो हकीकत आज ये दिखाई है आपकी ना। खुशी जो है ना, जब ऑडियो लिक्स आई थी शहबाज शरीफ की, आज चल रहा है ना पता आपको, मेरे भाई पेवस्ता रहा शजर से,